जय हिंद मित्रों। यूट्यूब के जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील पटेल। आज हम भूकंप विज्ञान से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं, यानी MCQ। तो देखिए, प्रथम क्वेश्चन है, भूकंप एक दैश शक्ति है, यानी भूकंप किस प्रकार की शक्ति है। तो ए में है आकस्मिक बहिर्जात बल, बी में है दीर्घकालीन अंतर्जात बल, सी में है आकस्मिक अंतर्जात बल, डी में है अंतर्जात एवं बहिर्जात बल। तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी भूकंप जो है आकस्मिक अंतर्जात बल है, यानी इसका सही आंसर जो है कि वह सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी जिस स्थान से भूकंपीय लहरों की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं, यानी जिस स्थान से भूकंपीय लहरों की उत्पत्ति प्रारंभ होती है, भूकंप जहां से प्रारंभ होती है उस स्थान को क्या कहते हैं। तो ए में है भूकंप मूल, बी में है भूकंप अधिकेंद्र, सी में है भूकंप अपकेंद्र, डी में है भूकंप क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा भूकंप मूल, यानी जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है उस को कहते हैं भूकंप मूल, यानी इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप संबंधी प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत के प्रतिपादक थे, यानी भूकंप से संबंधित जो है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो ए में है होम्स, बी में है रीड, सी में है सेलिसवरी, डी में है मॉन्क हाउस। तो इसका सही आंसर बी होगा, यानी प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादक रीड महोदय हैं। तो यानी इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंपीय लहरों का अंकन किस यंत्र से किया जाता है, यानी भूकंपीय लहरों का जो अंकन होता है वह किस यंत्र में से होती है। तो ए में है सिस्मोलॉजी, बी में है आइसोसिस्मल, सी में है भूकंप मापक, डी में है सिस्मोग्राफ। तो भूकंपीय लहरों का जो अंकन होता है वह सिस्मोग्राफ पे होता है, तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय लहरें हैं, यानी सबसे तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली भूकंपीय लहर कौन सा है। तो ए में है पी लहरें, बी में है एल लहरें, सी में है एस लहरें, डी में है डब्लू लहरें। तो यानी कि समझिए कि भूकंप की लहर तीन प्रकार की होती है, पी एस एल, लेकिन सबसे तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली जो भूकंपीय लहर है वह पी लहर है। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यानी भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। ए में है अरावली, बी में है सिंधु गंगा का मैदान, सी में है हिमालय क्षेत्र, डी में है समुद्र तटीय भाग। तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी भारत में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र जो है हिमालय क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र के बाद सिंधु गंगा का मैदान आता है, तो सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र जो है वह आपका यानी कि हिमालय क्षेत्र है, यानी इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस मापक का प्रयोग करते हैं, यानी भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस मापक का प्रयोग होती है। तो ए में है रीड स्केल, बी में है रिएक्टर स्केल, सी में है होम्स स्केल, डी में है वर्नियर स्केल।
तो इसका सही आंसर बी होगा। यानी भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग की जाती है उस यंत्र का नाम है रिएक्टर स्केल। यानी रिएक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, यानी इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंपों का देश कहलाता है, यानी भूकंप का देश किसको कहते हैं। ए में है न्यूजीलैंड, बी में है जापान, सी में है इंडोनेशिया, डी में है क्यूबा। यानी सर्वाधिक बार जो भूकंप का कंपन जहां होता है उसी को कहा जाता है भूकंप का देश। तो सबसे अधिक विश्व में भूकंप प्रभावित क्षेत्र जो है वह जापान है, तो जापान को ही भूकंपों का देश कहते हैं। तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्मोलॉजी अध्ययन है, यानी सिस्मोलॉजी में जो अध्ययन की जाती है क्या चीज का। तो ए में है ज्वालामुखी, बी में है पर्वतों का, सी में है भूकंपों का, डी में है समुद्रों का। यानी कि सिस्मोलॉजी में जो अध्ययन की जाती है भूकंपों का, यानी भूकंप विज्ञान को ही सिस्मोलॉजी कहते हैं और भूकंप का अध्ययन जो होता है सिस्मोलॉजी में होती है। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र स्थित है, यानी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र स्थित है कहाँ पे। ए में है बेंगलुरु, बी में है गुवाहाटी, सी में है न्यू दिल्ली, डी में है कोलकाता। तो इसका सही आंसर नई दिल्ली होगी। यानी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र जो है वह आपको नई दिल्ली में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का लंबवत धक्का महसूस किया जाता है उसे कहते हैं, यानी जहां सर्वप्रथम जो सरफेस के ऊपर यानी अर्थ के ऊपर जो है कि सर्वप्रथम जहां भूकंप का कंपन महसूस की जाती है उस स्थान को किस नाम से जानते हैं। तो ए में देखिए कि भूकंप मूल, बी में है अधिकेंद्र, सी में है संकेंद्रन, डी में है विनाश केंद्र। तो देखिए भूकंप का सर्वाधिक यानी जब जहाँ सबसे प्रथम बार धक्का महसूस की जाती है उसको अधिकेंद्र कहते हैं, और जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है उसको भूकंप मूल कहते हैं। तो यानी कि यहाँ कहा जाता है सरफेस के ऊपर जो सर्वप्रथम बार जो अनुभव की जाती है तो उसको अधिकेंद्र कहते हैं, यानी सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप के प्रभाव से समुद्र में उठने वाले लहरों को कहते हैं, यानी भूकंप जो समुद्री भूकंप से जो लहर समुद्र में उठती है उसको किस नाम से जानते हैं। तो ए में है ज्वारीय तरंग, बी में है सुनामी, सी में है साइक्लोन, डी में है करंट। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा कि सुनामी होती है, यानी समुद्र में जब भूकंप आती है और उससे जो समुद्री तरंग ऊपर उठती है उसे सुनामी कहते हैं। तो भूकंप के कारण जो समुद्र में उठने वाली तरंग को किस नाम से जानते हैं, सुनामी, यानी इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप के प्रघात की समान तीव्रता वाले स्थान को मानचित्र में मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, यानी जहां जहां सामान्य प्रभावित क्षेत्र जो होता है भूकंप के कारण जो क्षति हुई है तो उसको मिलाकर जो मानचित्र तैयार की जाती है उसको रेखा को क्या कहते हैं, यानी मानचित्र पर जब मिलाई जाती है। तो ए में देखिए सम भूकंप रेखा, सम विनाश रेखा, सम भार रेखा, और डी में जो है यानी सम दाब रेखा। तो यानी इसका सही आंसर जो होगा वह सम भूकंप रेखा होगा, यानी जहां जहां समान तीव्रता वाली जो भूकंप होती है उसको मिलाकर खींची गई मानचित्र को, तो उस समान भूकंप वाली जो मानचित्र पे जो खींची जाती है रेखा उसको सम भूकंप रेखा कहते हैं। इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए
मापक प्रणाली विकसित करने का श्रेय जाता है। यानी भूकंप के तीव्रता मापने के लिए जो मापक प्रणाली विकसित किया गया था उसका श्रेय किसको जाता है? तो ए में है एडवर्ड स्वेस का, बी में है आर्थर होम्स का, सी में है चार्ल्स रिएक्टर का, डी में है चार्ल्स डार्विन का। तो भूकंपीय मापक यंत्र जो प्रणाली विकसित करने का श्रेय जो है चार्ल्स रिएक्टर को जाता है, यानी इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप आया था, यानी भारत में अभी तक का जो सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप है वह कौन है? तो ए में है कच्छ में, बी में जो है भुज में, सी में है उत्तरकाशी में, डी में है लातूर में। तो देखिए सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप जो है 26 जनवरी 2001 को आया था भुज में। जो भारत में सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप इसको कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वह बी होगा। तो इस प्रकार से अभी हमने 15 जो है भूकंप से संबंधित यानी भूकंप विज्ञान से संबंधित 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा किए हैं। थैंक यू मित्रों।